हेलो व्यूवर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइलम कॉर्डेटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज के इस लेक्चर में हम पाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाइलम कॉर्डेटा। अगर हम देखें तो कॉर्डेट्स को या पाइलम कॉर्डेटा को हम टू मेन सब पाइलम में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारे पास सब पाइलम एक्रेनिएटा और दूसरा है सब पाइलम क्रेनिएटा। सब पाइलम एक्रेनिएटा को एक्सप्लेन करते हैं पहले, इसके बाद हम जाएंगे सब पाइलम क्रेनिएटा की तरफ। एक्रेनिएटा को अगर हम देखें तो वर्ड एक्रेनिएटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। A means without and crania means skull, eta means characterized by। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सब पाइलम में वो एनिमल्स प्रेजेंट है जिसमें कोई स्कल नहीं है। मीन्स these animals, the animals which are present in subphylum Acraniata lack skull or cranium। इन एनिमल्स को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो है प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा इसे क्यों कहते हैं? प्रोटो मीन्स फर्स्ट और प्रिमिटिव एंड कॉर्डेटा मीन्स कॉर्ड बियरिंग। तो ये वो एनिमल्स है, ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स है। इवोल्यूशनरी अगर हम देखें तो सबसे पहले जो कार्डेट्स इवॉल्व हुए हैं वो है एक्रेनिएटा। इवोल्यूशनरी जब कार्डेट्स आते दुनिया में तो उसमें क्रेनियम नहीं था, उसके बाद क्रेनियम आया है। तो इसीलिए हम एक्रेनिएटा को कहते हैं प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक है हमारे पास यूरोकार्डेटा और दूसरा है सेपेलोकार्डेटा। यूरो इज कार्डेटा का मतलब है, यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डा मीन्स कॉर्ड एंड एटा मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यूरो which means tail, chorda means card and eta means characterized by or bearing। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस ग्रुप में हमारे पास वो एनिमल्स है जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट है और वो नोटोकार्ड टेल की रीजन तक एक्सटेंड हुआ है। एक बार फिर सुने, यूरोकार्डेटा में हमारे पास वो एनिमल्स प्रेजेंट है, इस सब ग्रुप में हमारे पास वो एनिमल्स प्रेजेंट है जिसमें नोटोकार्ड टेल रीजन तक एक्सटेंड हुआ है। लेकिन एक बात याद रख ले, नोटोकार्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है इन एनिमल्स में। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली एट लार्वल स्टेज व्हाइल एडल्ट्स लैक नोटोकार्ड। यूरोकार्डेटा में एडल्ट्स में कोई नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं है। यूरोकार्डेटा को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। यूरोकार्डेटा आर आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। व्हाई क्यों कहते हैं हम इसे ट्यूनिकेट्स? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिक। इसकी बॉडी पे हमारे पास एक कवरिंग है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिक। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्यूनिकेट है। ये ट्यूनिकेट, ये ग्रीन कलर वाला जो है, ये ट्यूनिकेट की बॉडी की लेयर है, बॉडी कवरिंग है। इस बॉडी कवरिंग के बाहर साइड पे या ऊपर जो ये रेड कलर वाला आपको दिखाई देता है, दिस इज द ट्यूनिक लेयर। तो इस ट्यूनिक लेयर की वजह से ट्यूनिकेट्स, यूरोकार्डेट्स को ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इस ट्यूनिक लेयर की वजह से यूरोकार्डेट्स को ट्यूनिकेट्स कहते हैं। और ट्यूनिकेट है क्या चीज? ट्यूनिकेट हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, एक आउटर कवरिंग है जो किस चीज से बना है? ट्यूनिसिन से बना है। ट्यूनिकेट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। अभी ट्यूनिसिन क्या चीज है? ट्यूनिसिन हमारे पास सेलुलोज लाइक, ट्यूनिसिन बिल्कुल सेलुलोज की तरह एक सब्सटेंस है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ये देखें, ये ट्यूनिकेट का स्ट्रक्चर है जनरल। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम कहते हैं ट्यूनिक। फिर उसके बाद बॉडी का जो कवरिंग है वो आता है। ये हमारे पास इसमें वेल डिवेल्प्ड बॉडी सिस्टम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो ये एनकरेंट साइबन है, एक्ट एज ए माउथ। यहाँ से वाटर और फूड पार्टिकल्स एंटर होते हैं। यहाँ पे ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स की रीजन पे एंडोस्टाइल है। फिर यहाँ पे एक स्टोमक भी है और इंटेस्टाइन।
फेरेंक्स की रीजन पे इंडोस्टाइल, फिर स्टमक और उससे फिर इंटेस्टाइन जाता है। गोनेड्स भी प्रेजेंट है इसमें, मींस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, और ये देखिए हार्ट भी इसमें प्रेजेंट है। तो ट्यूनिकेट्स में वेल डेवलप्ड बॉडी सिस्टम है। यूरोकार्डेट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन ट्यूनिक। दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास सब पाइलम एक्रेनिएटा में, वो है सेपेलोकार्डेटा। सेपेलोकार्डेटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, सेपेल या सेपेल मींस या केपल मींस हेड एंड कॉर्डा मींस कॉर्ड। सो ये वो एनिमल्स है जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट है और एक्सटेंड हुआ है हेड रीजन में। एक बार फिर सुने, सेपेलोकार्डेट्स वो एनिमल्स है, इस ग्रुप में वो एनिमल्स प्रेजेंट है जिसमें नोटोकार्ड हेड रीजन में एक्सटेंड हुआ है। देखिए सेपेलोकार्डेट्स आर दोस एनिमल्स इन विच नोटोकार्ड एक्सटेंड्स इनटू द हेड रीजन। हेड रीजन में नोटोकार्ड एक्सटेंड हुआ है। दूसरी बात मैंने लिखा है कि एडल्ट्स आल्सो हैव नोटोकार्ड। यूरोकार्डेटा में हमने कहा कि सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकार्ड प्रेजेंट है, एडल्ट्स में नोटोकार्ड नहीं है। यहाँ पे लार्वल स्टेज में भी नोटोकार्ड है और एडल्ट स्टेज में भी नोटोकार्ड प्रेजेंट है। अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो यूरोकार्डेट्स जो है लार्वल स्टेज पे वो फ्री स्विमिंग है और एडल्ट स्टेज पे सिसाइल है। लेकिन अगर हम सेपेलोकार्डेट्स की बात करें तो लार्वल स्टेज में भी ये फ्री स्विमिंग है और एडल्ट स्टेज में भी फ्री स्विमिंग है। सेपेलोकार्डेटा का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे एक डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड प्रेजेंट है, फिर डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड के वेंट्रल साइड पे नोटोकार्ड प्रेजेंट है। ये इसका हेड रीजन है। देखिए तो ये नोटोकार्ड जो है एक्सटेंड हुआ है इसकी हेड रीजन में, इसीलिए इन एनिमल्स को हम कहते हैं सेपेलोकार्डेट्स। ये माउथ है, गिल स्लिट्स है और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है और वेल डेवलप्ड गोनेड्स भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होंगे, गोनेड्स भी प्रेजेंट है इन एनिमल्स में। तो ये तो था सब पाइलम एक्रेनिएटा जिसे हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, यूरोकार्डेटा एंड सेपेलोकार्डेटा। फिर हमारे पास दूसरा जो ग्रुप सब पाइलम है वो है क्रेनिएटा। सो क्रेनिएट्स आर दोज एनिमल्स विच बियर स्कल। स्कल इसमें प्रेजेंट होगा। क्रेनिएट्स वो एनिमल्स है जिसमें स्कल प्रेजेंट है। उन एनिमल्स को हम, वो एनिमल्स जिनमें स्कल प्रेजेंट है उन एनिमल्स को हम सब पाइलम क्रेनिएटा में रखते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, यानी फर्दर हम सब पाइलम क्रेनिएटा को क्लासिफाई करते हैं 5 डिफरेंट क्लासेस में। एक फर्स्ट नंबर पे है क्लास पाइसिस, फिर है क्लास एम्फीबिया, क्लास रिप्टाइला, क्लास एविस एंड क्लास ममेलिया। इंशाल्लाह इन सारे पाइलम्स को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।